नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने के लिए अब एक बड़ा निर्णय यहां पर ले लिया है। पेंशन धारकों ने ईपीएफ कार्यालय, मंत्री, सांसदों का घेराव करने का फैसला यहां पर किया है। जैसा कि कुछ न्यूज़पेपरों की कटिंग आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो कि यहां पर इस समय जोरों शोरों से प्रिंट मीडिया में खबरें निकल कर आ रही है कि पेंशनर्स करेंगे ईपीएफ कार्यालय, मंत्री, सांसदों का घेराव। ईपीएफ दफ्तर को यहां पर घेरने की प्रक्रिया ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहां पर बनाई जा रही है। देश के 90 लाख से अधिक कामगारों, श्रमिकों का संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा के लिए लंबे अरसे से आंदोलनरत है। पिछले कई चरणों में मांगों को लेकर समिति का प्रतिनिधिमंडल 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री तथा अनेकों मंत्रियों, सांसदों से मिलकर उनकी उक्त मांगों के अवगत करा चुका है। इसके बावजूद अब तक 90 लाख कामगारों और कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं जारी होने के कारण कामगार 1,000 से लेकर 3,000 रुपये मासिक पेंशन किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उक्त जानकारी देते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एस. तिवारी, राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सी.बी. सिंह और मुख्य समन्वयक राजीव भटनागर ने बताया कि अब समिति अपनी मांगों को लेकर देश भर के ईपीएफ कार्यालय, मंत्रियों और सांसदों के आवास पर घेराव करेगी। न्यूनतम पेंशन का बजट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार को पोस्ट कार्ड अभियान और ऑनलाइन बजट बढ़ाने के लिए मांग करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश के पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए मांग की गई है। समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को बताया कि देश के लगभग 90 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना लागू होने के बाद से अपनी सेवा काल में देश के नवनिर्माण रखने वाले पेंशनर्स के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सेवा काल के दौरान वह प्रति माह 1250 रुपये के हिसाब से पेंशन में अंशदान करते हैं। बाद में उनको पेंशन की राशि 1,000 रुपये के रूप में मात्र मिल रही है। इतनी महंगाई के दौर में इस 1,000 रुपये की राशि में पति पत्नी का गुजारा होना मुश्किल है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में 23 लाख ऐसे पेंशनधारी है जिन्हें 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। प्रतिदिन इस तरह से लगभग 6,000 पेंशन भोगी औसतन मृत्यु यहाँ पर हो रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 उस पर महंगाई भत्ते के साथ दिया जाए, ये उनकी यहाँ पर प्रमुख डिमांड है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कई न्यूज़पेपरों की कटिंग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि पेंशनर्स करेंगे ईपीएफ कार्यालय, मंत्री, सांसदों का घेराव। इस तरह की प्रेस वार्ता में घोषणा यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से की गई है और ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अब ईपीएफओ कार्यालय, मंत्री और सांसदों का घेराव करने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपको ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से लिया गया ये निर्णय कैसा लगता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को समय पर जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। आप इन न्यूज़पेपरों की कटिंग यदि पाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।